नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं बीपीएससी के 67th होने वाला है, 68th भी जनवरी में होने वाला है, सब में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक, आज से हम लोग देखने वाले हैं 3-4 वीडियोज में बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियोज में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं, ये नंबर्स हैं, यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा। ऑप्शन है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, टोटल 7 जिले बनते हैं ऐसे। ठीक है, जिसमें आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो गया। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो सीतामढ़ी हो गया। ठीक, फिर आपका मधुबनी हो गया, याद रखिएगा, ये सब याद रखना जरूरी है। फिर है आपका सुपौल है, फिर है आपका अररिया और उसके बाद आता है आपका किशनगंज। जी हाँ, तो ये 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को टच करते हैं। इसमें कोई कहीं पर पूर्णिया नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अकबर का मकबरा, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। यदि यहां पर हम लोग देखें तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका अकबर का मकबरा, इसको 2002 में घोषित किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। और यदि हम लोग बात करें नालंदा में बौद्ध मठ की, तो इसको 2016 में घोषित किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि बिहार राज्य में स्थित हैं। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या फिर पंजाब। अब जानते हैं बाढ़ जो है आपका बिहार में स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाढ़ सुपर थर्मल पावर कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। यहां पर 2 स्टेज में इसका निर्माण किया गया। स्टेज 1 जो है वो आपका रसिया, रूस के मदद से बनाया गया था और यह जो है 1980 मेगावाट का है। ठीक है, और दूसरा जो है वो भेल के अंतर्गत है, भेल की मदद से बनाया गया और यह जो है आपका 1320 मेगावाट का है। और दोनों मिलाकर के बिहार को कितनी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, 1183 मेगावाट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और अभी दोनों का परिचालन कौन कर रहा है, तो एनटीपीसी कर रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये दोनों ही है। ठीक, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था, 1929, 30, 31 या फिर 32। ये मैं पहले भी बता चुका हूं हिस्ट्री में, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके साथ इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। और इनके साथ जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा इत्यादि जो थे वो भी इसमें शामिल थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में। और 1936 में लखनऊ में किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, और वो भी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
किस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग प्रांत बना था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जी हाँ, 1935 में जो अधिनियम आया था उसी के आधार पर हमारा अधिकतर संविधान का जो है आधे से ज्यादा भाग उसी से लिया गया है और इसी के तहत 1936 में बिहार जो है वो बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। याद जरूर रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936 को ये किया गया था। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में भूमि के आकार का औसत आकार क्या है? द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स इज। सबसे कम, दूसरा सबसे कम, उच्चतम या फिर दूसरा सबसे ऊंचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लोएस्ट मतलब दूसरा सबसे कम जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि देखें तो हाईएस्ट जो है, जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में है और सबसे कम जो है वो है आपका केरला में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ये हो गया हाईएस्ट हो गया नागालैंड और लोएस्ट हो गया केरला में। ठीक है, और दूसरा सबसे कम कहां पर है? बिहार में है। ठीक, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय भारतीय राज्यों में किसके लिए सबसे कम है? द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस इज लोएस्ट फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ, बिहार में कितना है? 50,555 प्रति व्यक्ति आय है सालाना। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है सबसे कम, दूसरा सबसे कम, उच्चतम या फिर दूसरा सबसे ऊंचा। यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर भी सेकेंड लोएस्ट। यहां पर भी क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे कम। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। सोन, पुनपुन, सकरी या फिर कमला बलान। ये बलान जो है वो कमला बलान नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर पुनपुन नदी जो है वो पटना के फतुहा में आकर के मिलती है गंगा से। ठीक है, पुनपुन नदी हाल ही में पूछा गया था। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो सोन जो है, सोन गंगा और सोन नदी के संगम पर अपना जो पटना है वो बसा हुआ है और इसकी स्थापना जो है, पटना नहीं पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने बनाया था पाटलिपुत्रा को। ठीक है, चलिए अब सोन के बारे में, ये पुनपुन के बारे में यदि देखें तो पुनपुन जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से? पलामू से। ठीक है, पलामू झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और फिर औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है। ये भी याद रखिएगा, कहां से बिहार में प्रवेश करती है? औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? इसकी सहायक नदियां हैं मोरहर और दरघा। दरघा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए पुनपुन के बारे में मैंने कुछ आपको बताया, स्पेशल पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन्ड एज CWG, AW, CAW या फिर CBW। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा CWG। जी हाँ, CWG के आधार पर नॉर्थ बिहार का जो जलवायु है उसको बांटा गया है कोपेन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इतने ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बिहार स्पेशल के कुछ और क्वेश्चन के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।